इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हम लोगों ने लास्टली जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR होता है और उसमें जो R होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अल्टीमेटली रेजिस्टेंस होता क्या है? ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट के रास्ते में आने वाली जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं जनरली? रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल भाषा में आप रेजिस्टेंस को एज अ स्पीड ब्रेकर मान सकते हैं। मान लो आप बाइक चला रहे हो रोड के ऊपर, मस्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लोगों की बाइक चल रही है और वहां पे एकदम से आ जाएगा स्पीड ब्रेकर। क्या जाएगा? तो क्या करोगे? बाइक का स्पीड स्लो करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि तुम जेंजी वाले हो, सीधे से बाइक जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल दोगे तो हम से। बट रूल ये कहता है स्पीड ब्रेकर बनाए इसलिए जाते हैं ताकि स्पीड क्या की जाए? कम। अब पुराने जमाने में ना एक स्पीड ब्रेकर बनाते क्योंकि उनको कम कर लेंगे। अब उनको पता है जेंजी वाले स्पीड कम नहीं करते, 5-5 स्पीड ब्रेकर बना देते लाइन से। कब कम नहीं करोगे आप, मत करोगे, नहीं करोगे मुंह फूट जाएगा। तो सिंपली स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? स्पीड स्लो करना। उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी काम क्या होता है? जो करंट, मान लो ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जब जब रेजिस्टेंस आएगा तो करंट की स्पीड क्या होगी बेटा? कम। एक तो स्पीड कम होगी, दूसरा करंट का लॉस होगा। क्या होगा? करंट का लॉस। क्योंकि आपकी गाड़ी के आप देखोगे गाड़ी जब हम लोग हाईवे पे चला रहे होते हैं तो उसका एवरेज ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू सिटीज या कॉलोनीज। कारण क्या होता है? हाईवे पे एक जैसी चौथे गियर के अंदर गाड़ी चल रही होती है, एक जैसी जब कोई भी चीज जा रही होती है तो उसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। और बार बार गियर बदलना पड़ रहा है तो भाव भाव करके गाड़ी घड़ी बार बार क्लच दबा रहे हो आप लोग, फिर भाव भाव कर रही है, उस वजह से उसका जो लॉस है पेट्रोल का वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। सेम होता है आपके करंट के साथ में, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आता जाता है वैसे वैसे करंट को क्या करता जाता है? उसकी वैल्यू कम। कोई भी बल्ब वगैरह देखना, अभी तो पुराने वो 100 वाट के बल्ब देखे, सभी लोगों ने देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा गर्म होते थे, उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होता था? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी? ज्यादा। अभी भी हमारे घरों के अंदर जो LED बल्ब लगे होते हैं 10 वाट का, 15 वाट का, उसमें भी क्या होता है? कम लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। इसी वजह से वो बल्ब भी क्या हो जाते हैं? गर्म। तो गर्म किसकी वजह से होते हैं? रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? रेजिस्टेंस निकालने का सीधा सा फार्मूला ओम्स लॉ से डिराइव होता है। क्या फार्मूला है? V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ का फार्मूला हो गया। ये I यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मेरा फार्मूला होता है R इज इक्वल्स टू D के अपॉन में I। यहाँ से मैं क्या डिटरमाइन करता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल। लेकिन करंट की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा सभी लोगों को क्लियर है ना? जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका सीधा सा काम ये होता है कि दोनों वैल्यूज एक साथ बढ़ रही हैं या दोनों एक साथ कम हो रही है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगी और एक क्या होगी? कम होगी। ठीक है। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है भैया? ओम। और इसे एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं ओमेगा। ये किसका सिंबल है? ओमेगा। जहां भी आप ओमेगा का सिंबल देखेंगे आपको एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि ओमेगा किसका सिंबल होता है? तो ये रेजिस्टेंस में का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? रेजिस्टेंस का। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। कॉपी। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है भाई पहला फैक्टर? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल से क्या संबंध है भैया? तो कुछ मटेरियल्स का जो होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है नेचुरली, और कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस नेचुरली बहुत ज्यादा कम होता है। आप लोगों ने अपने घरों के अंदर देखा होगा हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो या तो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के यूज करते हैं। आयरन का भी तो यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, सिल्वर के साथ तो ये कि सिल्वर का रेजिस्टेंस तो कम होता है पर सिल्वर बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। इस वजह से हम सिल्वर के तार नहीं बना सकते। कॉपर का सही साइड रेजिस्टेंस होता है, बहुत लो भी नहीं होता है, बहुत हाई भी नहीं होता है। हम घरों के अंदर ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो। क्या चाहते हैं? मैक्सिमम अमाउंट में हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहे। इसी वजह से घरों के अंदर जो वायर लगाए जाते हैं वो कॉपर के, एल्यूमिनियम के लगाए जाते हैं, क्योंकि इनका दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। इसके अलावा आप लोगों ने अपने स्कूल लेबोरेटरीज में ना एक वायर सुना होगा, नाइक्रोम का वायर सुना है? आप लोगों को जब एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे तो दिखाएंगे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है।
तो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरली होती है ये चीजें, कुछ चीजों का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कुछ चीजों का रेजिस्टेंस कम होता है। अब दूसरे जो दो फैक्टर्स हैं वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हर कंडक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो दोनों साइड सर्कल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, और ये जो L रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टर का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो मेरे हाथ में है उसके जैसा मैंने वहां डायग्राम ड्रॉ किया, इसको देख के भी समझ सकते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा एक, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। इन दोनों के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? लेंथ के ऊपर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो लेंथ है उसको मैं काय से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भैया? L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? लेंथ से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सीधी सी बात ये है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मान लो तुम किसी पहाड़ी एरिया के अंदर गाड़ी चला रहे हो, है ना, इधर भी खाई है इधर भी खाई है, पतला सा रास्ता है, बिल्कुल सिंगल पट्टी, तो गाड़ी चलाने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? हल्का सा पैर इधर उधर गया तो तुम गए, परमानेंटली गए, टाटा बाय बाय, है ना। तो गाड़ी चलाना रिस्की होगा कि नहीं होगा? वो रास्ता जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रिस्की होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो रेजिस्टेंस इसी वजह से लेंथ से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा लेंथ होती है कंडक्टर की, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता है? ज्यादा। मतलब ये है कि अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ये क्लियर है सभी लोगों को? तीसरा जो फैक्टर होता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं भैया? एरिया ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ से तो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया से रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? इनवर्सली। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया में बढ़ाता जाऊंगा तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। आप ऐसे खाई वाला एग्जांपल ही देखते हैं, लेकिन इस बार आपके पास 6 लेन रोड है। खाई तो है पर रोड 6 लेन है, तो गाड़ी आराम से चलेगी कि नहीं चलेगी? ऑब्स्टेकल्स आएंगे कि इधर नहीं, इधर चला लेंगे, इधर नहीं, उधर चला लेंगे। 6 लेन रोड है आपके पास, भले ही दो ही तरफ खाई पर रोड बहुत ही ज्यादा क्या है? चौड़ा। तो डर ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। लंबा चौड़ा रोड है, कोई रिस्क थोड़ी है। 6 लेन है, हम बीच में चलाएंगे, इधर 2 लेन छोड़ देंगे, उधर 3 लेन छोड़ देंगे, बीच में चलाएंगे, बच जाएंगे, है ना। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? एरिया से रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ द कंडक्टर से। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? क्या किया है मैंने? इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करके वहां लिख दिया है। इस 1 की जगह ये L आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशंस कंबाइन हुई है। यहाँ भी जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, और इस केस में कांस्टेंट लगता है रो। क्या लगता है कांस्टेंट? रो। ये जो रो होता है, ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। इसका एक नाम और है, उस नाम को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो देखो, मान लो कि ये जो कंडक्टर मेरे पास है इसका लेंथ 1 मीटर है। कितने मीटर है? 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ है इस कंडक्टर का, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। ये क्लियर है सभी लोगों को? एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें 1 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए जब मैं 1 कूलम चार्ज फ्लो करूंगा तो इसका जो भी रेजिस्टेंस बनेगा वो रेजिस्टेंस कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो रेजिस्टेंस जिसमें सारी वैल्यूज किसके बराबर होंगी? 1 के बराबर होंगी। 1 मीटर का कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 1 सेकंड के लिए इसके अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, तो इसमें जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें किसी को? अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला इसी फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, काय में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में।
तो मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जनरली किसके बराबर हो जाएगा, R into A के अपॉन में L के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। किसका होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसकी एसआई यूनिट किसके बराबर होगी, तो जरा उसकी एसआई यूनिट जरा डिराइव कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं जानता हूँ यहाँ से मेरे को क्या एसआई यूनिट मिल जाएगी, एसआई यूनिट मिल जाएगी ओम मीटर। क्या मिल जाएगी, ठीक। इसकी एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। समझ में आया सभी लोगों को।